रेले जीन्स का नियम बेसिक सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जी, जोन सी भी क्लास में हो सबके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ही है। इधर रेले जीन्स खड़े हैं, बीन खड़े हैं, बजा रहे हैं अपनी बीन, और स्टीफन खड़े हैं। सबका एक ही कहना है कि ब्लैक बॉडी की ऊर्जा निरंतर होती है, यानी कि ब्लैक बॉडी की ऊर्जा लगातार परिवर्तित होती है। लाइन पे फोकस करना, जब बोल रहा हूं नोट कर लें अपनी नोटबुक में कि ब्लैक बॉडी की ऊर्जा निरंतर होती है, मतलब ब्लैक बॉडी की ऊर्जा लगातार परिवर्तित होती है। अगर ऐसा संभव होता तो ब्लैक बॉडी से निकलने वाली ऊर्जा अनंत होती और इतनी ऊर्जा जनरेट होती कि वो एक अल्ट्रावायलेट रे के रूप में पृथ्वी पर आती और पूरी की पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती इनके अकॉर्डिंग। इधर प्लांक खड़े हैं, बोले अबे नलायको ऐसा नहीं होता है यार, 1900 की बात है ये, सन 1900 में। बोले ऐसा नहीं होता जैसे तुम सोच रहे हो, किसी भी ब्लैक बॉडी की ऊर्जा लगातार परिवर्तित नहीं होती, मतलब ब्लैक बॉडी की ऊर्जा निरंतर नहीं होती है, वो सिर्फ परिमाणित होती है। ये कहना था प्लांक का, इसलिए प्लांक सक्सेसफुल हो गए 1900 में, और ये सारे के सारे तीनों साइंटिस्ट लूल हो गए। और एक चीज और बता दूं मैं, प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से आप तीनों के तीनों साइंटिस्ट के नियमों को आप प्रूव भी कर सकते हो मेरे दोस्त। बीन का नियम भी बजा सकते हो उसकी बीन, और रेले जीन्स का नियम भी पहना सकते हो उसको जीन्स, और स्टीफन का नियम, ये सब के सब प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से प्रूफ हो जाते हैं। अब कैसे होते हैं मैं बताऊंगा तुम्हें। तो सबसे पहले मैं रेले जीन्स का नियम आपको लिखवा दूं, ठीक है, फिर उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चलो साहब थोड़ा सा लिख लो जरा, रेले LEIGH, रेले जीन्स, JEANS। अजी जिन्होंने जहां भी हाथ डाला बिल्कुल फ्लॉपी साबित हुए। इन्होंने प्रकाश में हाथ डाल दिया कि आकाश का रंग नीला होता है, क्यों होता है, ठीक है, तो वहां भी ये गलती साबित हुए। स्टोक आ गए, स्टोक ने गलत साबित कर दिया इनको, ठीक है। इनका पूरा नाम है लॉर्ड रेले, 1900 की बात है। तो रेले जीन्स का नियम, रेले जीन्स का नियम, ठीक है सर, रेले जीन्स का नियम क्या होता है रियलिटी में जरा बताइए आप। अच्छा रेले जीन्स का नियम क्या होता है, तो पहला पॉइंट मेरे दोस्त अपना लो इसका कि यार 1900 में रेले और जीन्स ने ब्लैक बॉडी की, रेले और जीन्स ने ब्लैक बॉडी की ऊर्जा डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेले जीन्स का नियम कहते हैं। पहला पॉइंट कब की बात है, सन 1900 की बात है, ठीक है सर। सन 1900 में किसने करा, सन 1900 में किसने, रेले, ओके सर, रेले एंड जीन्स, अलग अलग साइंटिस्ट है मेरे लाल, जीन्स ने, रेले तथा जीन्स ने, सन 1900 में रेले तथा जीन्स ने ब्लैक बॉडी की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ऊर्जा वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध यानी कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, एक नियम का क्या करा बेटे, प्रतिपादन किया, ठीक है सर, प्रतिपादन किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे रेले जीन्स का नियम कहते हैं, जिसे रेले जीन्स का नियम कहते हैं, चलिए साहब नियम कहते हैं। तो मैं पहला पॉइंट जरा इसमें लिखवा दूं कि इस नियम के अनुसार, जो अपना मेन नियम है, लाइन पे ध्यान देना, इस नियम के अनुसार ब्लैक बॉडी की ऊर्जा निरंतर होती है। लिखवा दूं, इस नियम के अनुसार यानी कि ब्लैक बॉडी की जो एनर्जी होती है ना बेटे, ब्लैक बॉडी की एनर्जी कैसी होती है जरा मुझे बताओ बेटे। ब्लैक बॉडी की एनर्जी कैसी होती है मेरे दोस्त, ब्लैक बॉडी की एनर्जी जो होती है वो निरंतर होती है, ठीक है सर, निरंतर होती है। मैंने भी मान लिया, आपने भी मान लिया, क्या बात बिल्कुल सही है, हाँ बात बिल्कुल सही है। अर्थात ब्लैक बॉडी से निकलने वाली ऊर्जा अनंत होगी, अर्थात ब्लैक बॉडी से निकलने वाली ऊर्जा कैसी होगी, अर्थात ब्लैक बॉडी से, ठीक है भाई, ब्लैक बॉडी से निकलने वाली ऊर्जा कैसी होगी, अनंत होगी, निकलने वाली ऊर्जा कैसी होगी बेटे, ऊर्जा अनंत होगी। अरे यार क्या बात कह दी, अनंत होगी। लेकिन ऐसा संभव होता नहीं है, क्योंकि प्लांक ने आके टांग अड़ा दी अपनी, बोले ऐसा संभव नहीं है कि भैया ब्लैक बॉडी की ऊर्जा लगातार परिवर्तित नहीं होती है, यानी कि ब्लैक बॉडी की ऊर्जा निरंतर नहीं होती बल्कि परिमाणित होती है, ये कहना था प्लांक का। अरे इनको अगर तुम डीपली करके समझोगे ना तो मजा ही अलग आएगा पढ़ाई का यार, बिल्कुल ठीक है। तो ब्लैक बॉडी की एनर्जी निरंतर होती है, ऊर्जा यानी कि अर्थात ब्लैक बॉडी से निकलने वाली ऊर्जा कैसी होगी, अनंत होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, मेन रूल अब आता है, लाइन पे ध्यान देना बेटे, मेन रूल ये वाला कि क्या होता क्या है कि इस नियम के अनुसार ये नियम बढ़िया
करके याद करो, क्योंकि यार ये नोट्स मिलते नहीं है, आपको समझा के हर कोई निकल जाएगा, नोट्स नहीं मिलने वाले आपको कहीं। तो इस नियम के अनुसार क्या नियम है, इस नियम के अनुसार देखिए एक पॉइंट पर जरा ध्यान देना कि इस नियम के अनुसार कि ब्लैक बॉडी से निकलने वाली यानी कि ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता, विकिरण की तीव्रता, ब्लैक बॉडी से उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता परम ताप के यानी कि टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, और तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सोचो जरा, दिमाग लगाओ एक बार इस चीज के बारे में कि यार इस नियम के अनुसार ब्लैक बॉडी यानी कि आदर्श कृष्णिका ब्लैक बॉडी से निकलने वाली, ठीक है, ब्लैक बॉडी से निकलने वाली ब्लैक बॉडी से निकलने वाली या ब्लैक बॉडी द्वारा या ब्लैक बॉडी से निकलने वाली विकिरण की तीव्रता, ब्लैक बॉडी से निकलने वाली विकिरण की तीव्रता, ठीक है, ताप के काय के बेटे ताप के कैसी होती है, अनुक्रमानुपाती, ठीक है सर, ताप के अनुक्रमानुपाती तथा तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात, ठीक है सर, तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के कैसी होती है भैया, अरे भैया व्युत्क्रमानुपाती होती है, मेल लाइन है ये मेल लाइन है कि इस नियम के अनुसार ब्लैक बॉडी से निकलने वाली या ब्लैक बॉडी द्वारा उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता या इस नियम के अनुसार ब्लैक बॉडी से निकलने वाली विकिरण की तीव्रता ताप के अनुक्रमानुपाती तथा तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात इसको आप लिख सकते हो गणितीय फॉर्म में क्या था मेरे दोस्त, गणितीय फॉर्म में आता है u लैम्डा डॉट डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एच सी नहीं आता है, ठीक है, एच सी नहीं आता यहाँ पे, 8 पाई लैम्डा टी भी नहीं आता है, यहाँ था के टी, 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4 इंटू डी लैम्डा। अच्छा सर जरा ये नियम तो आपने लिखवा दिया है, इसका प्रूफ करवाओगे? हाँ यार प्रूफ भी करवाएंगे। किससे करवाओगे? एक तो होता है थर्मोडायनेमिक्स प्रूफ, 3 पन्नों का पहुंच जाएगा, और एक होता है प्लांक के नियम से। तो पेपर में जो पूछता है वो पूछता रेले जीन्स का नियम लिखिए और इसको प्लांक के नियम की सहायता से प्रूफ कीजिए, क्योंकि वो जानबूझ के आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा जो बहुत ही ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो, ठीक है। तो छोटे में शॉर्ट में रखेगा कोई ना कोई क्वेश्चन। चलिए साहब, यू लैम्डा इंटू डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा। अब जो मैंने ये नियम लिखवाया क्या इसमें मिल रहा? हाँ मिल रहा है। मैंने क्या बोला कि तीव्रता, विकिरण द्वारा विकिरण की तीव्रता, यानी कि ब्लैक बॉडी से निकलने वाली विकिरण की तीव्रता काय पे? ताप के अनुक्रमानुपाती और तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फिर जहां मेरे दोस्त लिख दो कि यू लैम्डा इंटू डी लैम्डा, ये क्या है बेटा? ये क्या चीज है मेरे पास? ये है ऊर्जा डेंसिटी, एनर्जी घनत्व, ऊर्जा घनत्व। ये क्या है? ऊर्जा घनत्व, क्योंकि यार बता दो चीज को भी, ऊर्जा घनत्व है ये, ठीक है सर, ऊर्जा घनत्व। टी क्या है मेरे पास? परमताप है। ओके सर, परमताप मिल गया मुझे मेरे दोस्त। लैम्डा क्या है? तरंगदैर्घ्य। के मेरे पास बोल्ट्जमान नियतांक है। क्या है बेटा? ये बोल्ट्जमान नियतांक है, कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। ओके सर, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ठीक है सर, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। मजा आ गया सर, ठीक है। तो ये नियम बढ़िया करके याद करो। इस चीज को ज्यादा बड़ा नियम नहीं है, छोटा सा नियम है। कहाँ ज्यादा डिफिकल्ट नियम है यार? रिलीजन का नियम जिसको तुम समझते हो बहुत हार्ड है। अरे तुम्हें मेन पॉइंट चाहिए, मेन पॉइंट मैंने लिखवा दिए। अब करते हैं इसका प्रूफ। तो यू लैम्डा इंटू डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई के टी। के क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन है, विकिरण की तरंगदैर्घ्य है। और डी लैम्डा क्या है मेरे पास? ये भी तरंगदैर्घ्य है। एक चीज और बता दूं तुम्हें मैं, थोड़ा सा एक चीज और देख लो। ये जो तुम्हारे पास फॉर्मूला लागू हुआ ना, वो लागू हुआ है तरंगदैर्घ्य प्लस लैम्डा प्लस डी लैम्डा, यानी कि है जो यू लैम्डा इंटू डी लैम्डा है ना, ये यू लैम्डा इंटू डी लैम्डा तरंगदैर्घ्य परास, नीचे लिख देना बेटा, तरंगदैर्घ्य परास लैम्डा प्लस डी लैम्डा में ऊर्जा घनत्व। हम जो चलेंगे सारी कहानी हमारी होगी लैम्डा प्लस डी लैम्डा तक, ठीक है। यानी कि यू लैम्डा इंटू डी लैम्डा तरंगदैर्घ्य परास लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा में क्या है? ये ऊर्जा घनत्व है। इसको लिखो बड़े करके जमा के, ठीक है। अब चलो इसका प्रूफ पढ़ते हैं। क्या करते हैं? इसको आप प्रूफ पढ़ते हैं। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं जल्दी फटाफट तेजी से।
चलिए साहब करें फिर प्रूफ। और प्लांक का रेडिएशन लो मैंने करवा दिया, ना देखा हो तो वीडियो देख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांक रेडिएशन लो एंड डेरिवेशन। और उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने वाले हैं, यानी कि रेले जीन्स नियम, रेले जीन्स नियम, ठीक है बेटे, रेले जीन्स लॉ फ्रॉम प्लांक्स रेडिएशन लो, फ्रॉम प्लांक रेडिएशन लो। ओके सर, यानी कि रेले जीन्स का नियम फ्रॉम प्लांक रेडिएशन लो से। चलिए साहब इसको आराम से समझते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ है, समझ में आ गया तो ठीक है, वरना ऐसा लगेगा जैसे मैं कहाँ बैठ गया, ऐसे मान लो जैसे गर्मी हो रही हो और गर्मी में आप जलती हुई आग के सामने बैठ गए, ठीक है, तो आपको 5 मिनट भी ऐसे लगेंगे जैसे हम 5 घंटे बैठ गए। और अगर एक सुंदर लड़की के पास आप 2 घंटे ही बैठ गए तो आपको ऐसा लगेगा जैसे 5 मिनट बैठ गए। बात रियल है नहीं है, बताओ जरा मुझे, है नहीं? चलिए साहब पहले लिखो प्लांक कॉन्स्टेंट, यानी कि फ्रॉम, यानी कि लिख लो प्लांक के नियम से, ठीक है, प्लांक रेडिएशन लो फ्रॉम प्लांक, ओके फ्रॉम प्लांक्स रेडिएशन लो, फ्रॉम प्लांक रेडिएशन लो। क्या होता है बेटे? फ्रॉम प्लांक रेडिएशन लो, याद कर लो ठीक से, यू लैम्डा एनर्जी डेंसिटी, यू लैम्डा इंटू डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एफ सी लैम्डा टू पावर 5 हो गया मेरे पास, ठीक है, डॉट डी लैम्डा, चलो लिख लो यार, डी लैम्डा अपॉन ई की पावर एस सी वाई लैम्डा के टी माइनस के 1, ठीक है, लैम्डा के टी माइनस के 1। ओके, ये हमारा नियम है। अगर और अच्छा करना चाहो ना तो थोड़ा सा ना इसको हटा के इसको बंद करके और यहाँ तुम डी लैम्डा कर लियो, ठीक है, कोई दिक्कत ना। चलिए साहब, जब तरंग दैर्घ्य बड़ी हो, जब विकिरण की तरंग दैर्घ्य कैसी हो? बड़ी हो, वेन वेवलेंथ इज लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग मतलब लार्ज, जब तरंग दैर्घ्य कैसी हो? बड़ी हो। जब तरंग दैर्घ्य बड़ी होती है ना, जब तरंग दैर्घ्य बड़ी है तो याद कर लेना, अगर मुझे रेले जीन्स का नियम लिखना है, प्रूफ करना है, तो तरंग दैर्घ्य आपको बड़ी लेनी पड़ेगी। छोटी तरंग दैर्घ्य के लिए बीन डिस्ट्रीब्यूशन लो होता है, लेकिन बड़ी तरंग दैर्घ्य के लिए हमारे पास रेले जीन्स लो होता है, ठीक है। चलिए साहब, अगर वेवलेंथ इज लार्ज, तरंग दैर्घ्य बहुत बड़ी है, यानी कि यदि तरंग दैर्घ्य बड़ी हो तो, यदि तरंग दैर्घ्य कैसी हो बेटे? बड़ी हो तो जो मेरे पास एस सी बाई लैम्डा के टी का मान होगा, के टी का जो मान होगा बहुत छोटा होगा। लाइन पे ध्यान देना है, अगर लैम्डा मैंने छोटा कर दिया ना तो जो एस सी बाई लैम्डा के टी आगा वो बहुत, अगर मैंने लैम्डा बहुत बड़ा कर दिया, तरंग दैर्घ्य मैंने बड़ी कर दी, तो एस सी वाई लैम्डा के टी का मान बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर होता है मेरे पास, मेरे दोस्त, ई के। किसके बराबर होता है? ये ई के। तो लैम्डा अगर ज्यादा हो गया तो ई मेरे पास बहुत कम हो जाएगा, एनर्जी मेरे पास बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो लैम्डा का मान बढ़ाओ और एनर्जी क्या कर दो? कम कर दो, क्योंकि आपको फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि ई बराबर एस सी वाई लैम्डा होता है। जैसे ही मैं लैम्डा का मान कम करता हूँ, ई का मान क्या होगा? मेरे पास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये अगर मैं लैम्डा का मान बढ़ाऊंगा तो ई का मान मेरे पास क्या हो जाएगा बेटे? घट जाएगा। तो मैंने बोला कि लैम्डा का मान बहुत ज्यादा है, जब लैम्डा का मान बहुत ज्यादा होगा तो एस सी वाई लैम्डा के टी का मान बहुत छोटा होगा। कितना छोटा होगा वो भी हम चेक कर लेते हैं कि ई एस सी वाई लैम्डा के टी को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एस सी वाई लैम्डा के टी, 1 प्लस एस सी वाई लैम्डा के टी प्लस डॉट 1 अपॉन, इसके आगे 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, एस सी अपॉन लैम्डा के टी का होल स्क्वायर। इस टाइप से आता रहेगा। क्योंकि आप एक फॉर्मूला याद कर लो ठीक से, कहीं साइड में फॉर्मूला लिख लियो, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हमें करना पड़ेगा। फॉर्मूला एक बार याद कर लियो, ई एक्स कहीं में है मेरे पास, तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा, एक्स की घात मेरे पास 1 आगा, और नीचे अपॉन में 1 फैक्टोरियल आगा, फिर मेरे पास एक्स की घात 2 आगा तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल आगा, अगर एक्स की घात 3 आगा तो मेरे पास कितना आगा बेटे? 3 फैक्टोरियल आगा प्लस डॉट। इस तरह से ये फॉर्मूला क्या होगा? आगे को बढ़ता रहेगा। ये ई एक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एक फॉर्मूला होता है, ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ई एस सी वाई लैम्डा के टी इक्वल टू 1 प्लस एस सी वाई लैम्डा के टी प्लस डॉट आगे बढ़ती है कहानी। चलिए साहब,
अब क्या है कि इसकी जगह मैं क्या रखने वाला हूँ, यू लैम्डा इंटू डी लैम्डा, ठीक है, बराबर 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा टी पावर 5 हो गया मेरे पास, और 1 अपॉन मेरे दोस्त जहाँ ई एस सी अपॉन लैम्डा के टी है उसकी जगह मैं ये लगा दूंगा खाली 1 प्लस एस सी वाई लैम्डा के टी, 1 प्लस एस सी वाई लैम्डा के टी और माइनस के 1 है मेरे पास, ठीक है बेटे, इंटू डी लैम्डा मेरे पास। तो दोस्त एक से एक मेरे पास क्या होगा, कट गया, ये लैम्डा के टी मेरे पास क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। चलिए साहब एक स्टेप में यहाँ और बढ़ा देता हूँ, यू लैम्डा डॉट डी लैम्डा। ओके सर, ओके सर, मजा आने वाला आज के लेक्चर में भैया। 8 पाई एस सी अपॉन लैम्डा टी पावर 5, ओके 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 डॉट, ये लैम्डा के टी मैं ऊपर को ले गया हूँ, ठीक है, लैम्डा के टी ऊपर पहुंच गया, अपॉन में क्या गया मेरे पास एस सी आ गया, हाँ सर आ गया, इंटू डी लैम्डा, हाँ सर हो गया। अब एस सी से एस सी मेरे पास क्या गया, कट गया, एक लैम्डा से एक लैम्डा मेरे पास कट गया, ठीक है, तो यू लैम्डा इंटू डी लैम्डा कितना बच गया, यू लैम्डा इंटू डी लैम्डा मेरे दोस्त कितना रह गया, 8 पाई रह गया, ठीक है, एक लैम्डा से एक लैम्डा कटा, के टी आ गया मेरे पास 8 पाई के टी, जहाँ के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, एक लैम्डा से एक लैम्डा कट गया है, तो मेरे पास कितना बच गया, लैम्डा की पावर 4 रह गया, इंटू क्या बचा मेरे पास, डी लैम्डा रह गया, ठीक है मेरे दोस्त। और यही क्या है, यही क्या मेरे पास, यही मेरे पास है रेले जीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन लो, यानी कि इसे क्या बोलते हैं हम, यह है रेले जीन्स का, किसका बेटे, यह है रेले जीन्स का, यह है रेले जीन्स, ओके ओके, यह रेले जीन्स का नियम है, यह रेले जीन्स का नियम है, यही रेले जीन्स का नियम है। आप आराम से इसको प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। क्या इतना सा नियम प्रूफ नहीं होगा, क्या इतनी सी परिभाषा इसकी याद नहीं होगी रेले जीन्स नियम की? एक बार घर से बढ़िया करके इसको रिपीट करो, बार बार लिख लिख के इसको याद करो, ठीक है। अब ऐसे ही एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।